हेलो गाइस, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन पर। जो बुक है हमारे पास RS अग्रवाल बुक है, उसका क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस एक्सरसाइज में लगभग 1 से लेकर 34 तक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब कि जितने सारे नीचे दिए गए हैं सारे को x के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है sin 4x। sin 4x का डिफरेंशिएशन करना है। sin 4x किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। सबसे पहली बात कि sin के साथ साथ जो एंगल दिया है 4x दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? cos x। तो देखिए नियम एक बार समझ लीजिए। पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो साइन का होता है cos, और जो एंगल है वो एंगल it लिखेंगे और फिर इनटू देकर एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एंगल कितना है? 4x। तो 4x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? केवल 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू कॉस 4x। पहला आंसर तैयार। और दूसरा है cos 5x। अब ये बताइए cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होती है। ठीक है, डिफरेंशिएशन जितना c से जो स्टार्ट होता है, जैसे cos हो गया, cot हो गया, cosec हो गया, ये जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक हैं ये सब c से स्टार्ट हो रहे थे। इन सब का डिफरेंशिएशन जो होगा नेगेटिव होता है। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस sin x। तो यहां देखेंगे कि cos 5x है, तो cos का पहले आप डिफरेंशिएशन लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? माइनस साइन। अब एंगल कितना है? पहले एंगल जो है वो एंगल लिख देंगे 5x, फिर इनटू एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे। एंगल कितना है? 5x। तो 5x का डिफरेंशिएशन केवल 5 होगा। अब इसको सहीहार कर लिखेंगे, मतलब अरेंज करके इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 5 फिर साइन 5x हो जाएगा। ठीक है, अब tan क्यूब x, tan 3x है। tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, तो यहां लिख देंगे tan का कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर, जो एंगल है वो एंगल लिखेंगे। एंगल कितना है? 3x, फिर इनटू एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एंगल का डिफरेंशिएशन कितना? 3x है, तो 3 हो जाएगा। अरेंज करके लिखेंगे तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 sec स्क्वायर 3x हो जाएगा। फिर फोर्थ नंबर है cos और x की पावर 3 है। ठीक है, cos और उसके एंगल जो x है उसके पावर 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन है? cos। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन। ठीक है, तो इधर साइड में लिख देते हैं। tan तो हो गया ना, cos का डिफरेंशिएशन करना है। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस का साइन। जो एंगल है वो एंगल लिखिएगा। एंगल कितना है? x क्यूब। उसके बाद एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x क्यूब है, तो एंगल का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? x क्यूब है, तो पहले 3 को बाहर लिख देंगे, मतलब 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें से 1 घटा लेंगे। तो 3 में से 1 घटाए कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। मतलब x की का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। अब इसको अरेंज करके मतलब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यूब। ये हो जाएगा इसका आंसर। 4 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर है कि cot स्क्वायर x। सबसे पहली बात, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर स्क्वायर है, तो पहले हम स्क्वायर को सॉल्व डिफरेंशिएट करेंगे। पावर कितना है? 2। तो 2 पहले लिख देंगे, फिर cot। अब पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पावर 2 था, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। और फिर इनटू, पहले आप पावर का कर लिए, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? cot है। तो cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अच्छा, ये स्टार्ट किससे हुआ है? c से। तो जितना c वाला डिफरेंशिएशन है नेगेटिव होता है, आपको पहले ही बताए थे। तो cot का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x।
अगर यही एंगल x है तो x लिखेंगे, यही एंगल कुछ और रहता है, कोई भी दूसरा चीज आ जाता है तो वो एट इज लिखते हैं, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं x है या x स्क्वायर रहता है, यहाँ x स्क्वायर लिखते हैं, फिर इंटू देकर x स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये जल्दी तरीका, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इस तरह बहुत लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इसको अलग रेस्पेक्ट में करते हैं, इस तरह से समय लग जाता है, और समय लग जाएगा तो फिर आपका टाइम खत्म हो जाएगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठिएगा तो। और ये x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तब इसको अरेंज कर मतलब मल्टीप्लाई कर लिख देंगे, इसे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 cot x इंटू cosec स्क्वायर x, ये हो जाएगा cot स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। उसके बाद से आते हैं tan क्यूब x। तो सबसे पहली बात पावर है 3, पहले पावर का आप डिफरेंशिएट करिए, तो पावर पहले आ जाएगा, फिर tan और कितना हो जाएगा 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x, फिर इंटू और पावर क्या कर दिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कौन, tan, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होती है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर, एंगल x है तो x लिखाएगा, फिर इंटू एंगल का डिफरेंशिएशन यानी x है तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो इसको कितना हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x। अब 7th नंबर जरा देखते हैं, कॉट और एंगल में कितना है रूट एक्स। सबसे पहली बात यह है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप पहले अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इधर आप इधर समझ गए होंगे। 7th नंबर हमारा है कॉट रूट एक्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात ये देख लीजिए, रूट एक्स आ गया तो अलग से रूट एक्स का पहले आप डिफरेंशिएशन जान लीजिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो कैसे हुआ एक बार देख लेते हैं। x की पावर कितना होगा 1/2। आपको बताया था कि जो भी नंबर रूट में रहता है तो उस रूट को हटाने के लिए ये तरीका है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, पावर को पहले लिख देंगे तो 1/2 पहले आ जाएगा, फिर x वैसे ही रहेगा, और क्या है x वैसे उतार देंगे और उसमें से पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन का यही नियम है कि पहले आप पावर को पहले लिख दीजिए, उसके बाद पावर में आप 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आधा में से पूरा घटेगा तो क्या होगा आधा ही बचेगा, माइनस में आधा हो जाएगा, तो 1/2 x के पावर -1/2 हो जाएगा। अब आपको बताया था कि जब पावर नेगेटिव है, बहुत पहले आपको बताया था एक्सपोनेंट में, जब पावर नेगेटिव रहता है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो 1/2 x की पावर नीचे कितना है, x से नीचे 1 है तो 1 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। रेसिप्रोकल कर देने से पावर जो नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव बन जाएगा। पावर क्या था -1/2, अब क्या हो जाएगा +1/2, ठीक है। इसको बड़ा लिख देते हैं x की पावर 1/2। अब बताइए जब x की पावर 1/2 है तो हम रूट x लिख सकते हैं, डेसिमल लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट x, ठीक है। तो याद रखना है, हमेशा आपको याद रखना है कि जब रूट में कोई भी चीज रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा 1/2 और जो अंदर चीज है वो मौजूद रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ x है तो x आया, यहाँ साइन आएगा तो साइन आएगा, उसके बाद फिर से हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कुछ इसी प्रकार है इसमें। कॉट रूट x है तो सबसे पहले कॉट का डिफरेंशिएशन करिए। तो कॉट किससे स्टार्ट होता है c से, तो कॉट का डिफरेंशिएशन आपको क्या बताए थे -कोसेक स्क्वायर x। अब यहाँ देखिए कॉट है तो कॉट का डिफरेंशिएशन होगा -कोसेक स्क्वायर। अब एंगल क्या है, एंगल रूट एक्स है तो रूट एक्स को हम ऐसे ही लिख देंगे, फिर इंटू। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी लिखे हैं यहाँ पे 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स। तो कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, इसको पहले लिख देंगे तो -1/2 रूट एक्स और कोसेक स्क्वायर रूट एक्स। ये आपका आंसर हो जाए किसका 7th नंबर का। अब है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर ऑलरेडी रूट में है, तो कोई भी चीज रूट में रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 इंटू रूट, और उसके अंदर जो फंक्शन रहेगा वो लिखेंगे। तो इसके डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लिखेंगे 1/2 इंटू अंडर रूट में क्या लिखेंगे, जो tan है तो tan ही लिख देंगे। ऐसा देखिए
x था तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ था 1/2 इंटू रूट एक्स। अब यहाँ पर मान लेते हैं tan है तो क्या लिखेंगे 1/2 इंटू रूट tan। ठीक है, tan जो एंगल है वो एंगल रहेगा। अब क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। अच्छा ये देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर से x है तो आपने केवल x लिख दिया, यहाँ पर एक्स क्यूब रहता है तो फिर इंटू देकर एक्स क्यूब का डिफरेंशियल मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद अरेंज करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा ये सिक स्क्वायर एक्स अपर में 2 अंडर रूट में tan x। ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद से है 8 नंबर के बाद से 9th नंबर में थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहली बात, एक नियम होता है कि ax प्लस बी उसके पावर m है और इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और इसी बेसिस पर 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो कहता है कि पहले m जो है पावर को, पहले आप पावर इधर लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए ax प्लस बी और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करिए m-1, फिर इंटू अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे। अंदर कौन है x प्लस बी, तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1 a से गुणा करेगा तो a ही होगा, फिर इंटू यहां देखिए ये प्लस है तो प्लस लिख देंगे, अंदर का डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, और b क्या है कांस्टेंट हो, क्योंकि उसमें वेरिएबल नहीं है, x वाला टर्म नहीं है, तो b यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। तो 0 को यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो केवल a ही होगा और a पहले लिख देंगे, तो am फिर ax प्लस b पावर m-1 इस तरह से रहेगा। तो आप ऐसा डिफरेंशिएशन, ये एक नियम है, ये एक रूल है, इस तरीका को ऐसे आप सॉल्व करिएगा। यही रूल हम इस क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। इससे पहले आप अरेंज कर लेंगे या फिर आसान है, बहुत आसान है। पहले आप पावर को लिखिए 6, फिर 5 प्लस 7x, पावर में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा कितना होगा 5, फिर इंटू देंगे और अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे। अंदर कौन है 5 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, फिर बीच में क्या है प्लस, फिर क्या है 7x का डिफरेंशिएशन क्या होगा केवल 7। अब देखिए 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो कितना आया 7 गुणा कर देगा किससे 6 से, कितना हो जाएगा 42, 5 प्लस 7x टू द पावर 5। पहला आंसर हो गया तैयार। 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, वही है, पहले पावर को पहले लिखते हैं। आइए 10th नंबर में पहले पावर हमने लिख दिया, फिर 3 माइनस 4x, उसके बाद उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करें पावर में से, कितना आ जाएगा 4। अरे भाई 5 में से 1 घटाओ 4 हो गया, और क्या करेंगे इंटू अंदर का डिफरेंशिएशन, अंदर कौन है 3 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, फिर बीच में क्या है माइनस, अब क्या है 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा केवल 4, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो केवल 4। अब यहाँ देखिए 0 का कोई वैल्यू नहीं है, कितना हुआ -4 गुणा कर देगा किससे 5 से, तो कितना हुआ -20, तो -20 3 माइनस का 4x टू द पावर 4। अब क्या है 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू द पावर 5। पहले आप पावर को पहले लिख दीजिए, पावर को पहले लिखा गया, अंदर जो चीज है वो अंदर रहेगा, अंदर में अभी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, पहले पावर को पहले लिख देते हैं, उसके बाद पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा 5 में से 1 घटाओ 4, फिर इनटू, अब बताओ अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले पावर को मल्टीप्लाई, देखिए पावर जो रहता है ना उसको पहले मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, उसके बाद उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। पावर में अंदर जो चीज रहेगा वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ये समझाने का तरीका है, वैसे अलग अलग लोग पढ़ाते हैं अलग तरीका है। यहाँ देखिए
अब क्या करना है कि अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म है 2x², इसका डिफरेंशिएशन ये देखिए पहले से 2 है, ये 2 आएगा तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4x, और उसके बाद 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रहता है। -3x, पहले माइनस है तो माइनस दे दिया, 3x का डिफरेंशिएशन 3 प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हो गया आंसर। अब इसको पहले लिख देते हैं 4x - 3, फिर 2x² माइनस का 3x प्लस का 4 उसके पावर 4। इस तरीका से आपका 11 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। इसके बाद से क्वेश्चन है 12 नंबर 12th नंबर क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही है जैसे हम पहले बनाए थे। क्या करना है, सबसे पहले पावर का खेला करेंगे। पावर पहले आएगा 6ax² प्लस का bx प्लस का c और पावर में से को हटा लिया, कितना हुआ 5। अब क्या करेंगे अंदर का डिफरेंशिएशन, अंदर कौन है जो है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। और क्या है 2 को पहले आप a से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2a, और x के पावर कितना था पहले 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर प्लस bx, तो पहले प्लस है तो प्लस दे दिया, और bx का डिफरेंशिएशन केवल b होगा। अब बताओ c का डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 0, हो गया आंसर। ये 12th था। 13 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान समझिएगा। अब कहेगा सर ये कैसे होगा। सबसे पहली बात, ये जो एक्सपेंशन है, ये एक्सप्रेशन, इसका जो पावर है वो 3 है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, इसे हम ऊपर ले जाएंगे, जाएगा कैसे। तो आपको कई बार बताया गया है कि 1 में देखिएगा ऐसा x² है, ठीक है। अगर से आप इसे ऊपर लेकर जाते हैं तो x के पावर -2 कर लीजिएगा, मतलब पावर आप नेगेटिव कर देंगे तो वो ऊपर चला जाएगा। ओह, तो इसको भी वैसे करना पड़ेगा, हाँ वैसे करना पड़ेगा। तो x² माइनस का 3x प्लस का 5, इसके पावर कितना था 3, अब -3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा पलट जाता है, ऊपर जो 1 था वो नीचे आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे वही नियम डिफरेंशिएशन करता है कि पहले आप पावर को पहले आप लिख लीजिए। पहले पावर कितना है -3 लिख लिए, x² माइनस का 3x प्लस का 5। अब इसमें से 1 घटाना है, जोड़ना नहीं है, तो -3 -1 -4 हो जाएगा। फिर इंटू अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे, x² का 2x -3x का केवल -3, ठीक है। 5 का तो करेंगे जरूरत नहीं है। अब देखिए ये 3 माइनस में है और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 हो गया, ये पहले लिख देंगे 2x - 3 अपॉन कर देंगे। ये पावर जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव अच्छा नहीं लग रहा देखने में, इसलिए हम क्या करेंगे उसको नीचे भेजेंगे तो पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये एक्सप्रेशन जो है वो नीचे चला जाएगा, कितना जाएगा x² - 3x प्लस का 5, और इसके पावर -4 था, अब क्या जाएगा +4। तो ये हो जाएगा, मतलब अरेंज कर कर आंसर लिखा गया। हालांकि इतना भी आप लिख दीजिएगा तो आंसर आपका सही है। 15 नंबर क्वेश्चन, 14th नंबर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा गौर से समझिएगा, ये थोड़ा लेंथी होगा। सबसे पहली बात, 2 फंक्शन आपके पास दिया गया है, एक ऊपर और एक नीचे, यानी u/v मेथड लगेगा। u/v क्या कहता है समझ लेते हैं। देखिए 2 फंक्शन जब डिवाइड होते हैं तो सबसे पहले होता है कि आप u का डिफरेंशिएशन करिए और v को छोड़ दीजिए, फिर माइनस, जब डिवाइड होता है तो माइनस देंगे, माइनस देकर अब क्या करना है v को करना है, u को छोड़ा तो u को हम छोड़ देंगे, और dv/dx सबके नीचे, ऊपर तो डिफरेंशिएशन होगा, नीचे जो नीचे वाला फंक्शन है v उसका हम स्क्वायर कर देंगे, हो गया। ये डिफरेंशिएशन का तरीका है। क्या है कि जब भी 2 फंक्शन डिवाइड होते हैं तो पहले हम ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाला उससे गुणा करेंगे, फिर माइनस देकर अब क्या करेंगे नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे और ऊपर वाला उससे गुणा करेंगे, उसके बाद सबके डिनोमिनेटर में नीचे वाला का स्क्वायर कर देंगे। अब नीचे वाला ऊपर वाला आप समझ सकते हैं कि फंक्शन की बात कर रहे हैं।
और उससे जरूरी बात यह है कि ये खुद एक अलग रूट में है। तो हम बताए थे कि कोई भी फंक्शन अगर से रूट में रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स ऐसे कर कर आप लिख सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहले ऐसा आप लिख लीजिए। तो आते हैं डायरेक्ट इसमें, देखिएगा 1/2 इंटू, अब ये रूट में है ना, एटी उतर जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अंतर वाला चीज को आप समझिए पूरा एक्स है, जिस तरह से पूरा एक्स वाला को डिफरेंशिएशन इस तरह से लिखा गया है ना, उसी तरह से इसको आप कंपेयर कर लीजिए। उसके बाद फिर हम इनटू करेंगे, क्योंकि एक्स का फिर डिफरेंशिएशन होता है तो 1 होता है, यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ एक्स तो है नहीं, ये दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। अब दो फंक्शन डिवाइड हो रहा है तब ये वाला मेथड लगाएंगे। सबसे पहले कि ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाला को छोड़ेंगे। तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं। ऊपर वाला कितना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x, माइनस का 2x और गुणा कौन करेगा, नीचे वाला कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर हम क्या देंगे माइनस, क्योंकि बीच में क्या होता है माइनस। अब ऊपर वाला का छोड़ेंगे, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो नीचे वाला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2x। ठीक है, इसके साथ गुणा कौन करेंगे, ऊपर वाला कितना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब सबके नीचे आएगा कौन, नीचे वाला का स्क्वायर। तो नीचे वाला कितना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बड़ा सा एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में से आप 2 को कॉमन निकाल लेकर इस 2 को कैंसिल कर दीजिए। ये दोनों 2 बाहर आ गया और ये क्या हो गया, कैंसिल। अब ये भी माइनस में है, यह भी माइनस में, तो ठीक है, दोनों को हम माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। ये माइनस एक्स इसको गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स ए स्क्वायर, इसको गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। फिर ये एक्स बचा, माइनस एक्स इससे गुणा करेगा तो माइनस एक्स ए स्क्वायर। अब माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब। केवल हम ऊपर वालों का भी सॉल्व किए हैं, अभी ये बाकी है। और सबके नीचे है, ये वाला भी है और ये टर्म भी है और ये टर्म भी है। ये दोनों रूट में है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, मतलब अलग अलग रूट में डाल देंगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अलग से रूट दे दिया और इसका भी अलग से, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ये इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब इस ऊपर वाला क्या होगा ना, ऊपर डिनोमिनेटर में देखेंगे कि माइनस एक्स और प्लस एक्स घट के 0 हो जाता है। तो सॉल्व करेंगे, बचेगा कौन, माइनस एक्स ए स्क्वायर और माइनस एक्स ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, -2 x ए स्क्वायर। अगर यहाँ ध्यान से समझना है कि ये जो टर्म है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट को हटाएंगे तो इसके पावर पर 1/2 हो जाएगा। इस रूट को हम हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, और इसके पावर 2 है और दोनों का बेस बिल्कुल सेम है, ये डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में है। तो बेस सेम है और डिवाइड होता है तो पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, ये हो जाएगा -2x ए स्क्वायर। ये वाला ध्यान समझना है कि जब बेस सेम है तो ये 1/2 जाकर 2 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये तो होगा 4 - 1 यानी 3/2, तो ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा ना। और ये जो है, ये वाला जो टर्म है, इसको हम एट इज लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में ही रहने दिया, फिर इनटू ये जब सॉल्व करेंगे ये वाला पर्सन तो कितना हो जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 2 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3/2 आया। आप चाहे तो इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर ये रूट में था तो आप इसको 1/2 लिख सकते हैं। इस तरीका से आपका ये आसानी से सॉल्व हो गया 14th।